कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं जी। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रो जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या है जी, इलेक्ट्रॉन से निकला हुआ है वर्ड, ठीक है। जब हम बिजली की बात करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मूविंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस या हम कह सकते हैं ऐसे हमारे पास लिक्विड्स जो अपने अंदर से बिजली को पास होने देंगे उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। अब कुछ हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो फौरन से ही अपने अंदर से बिजली को पास करने देते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। या फिर अगर हम इस तरह से कहें कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस तरह के हैं कि वो जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किए जाते हैं, पानी के अंदर उनको डिसॉल्व करते हैं तो फौरन से अपने आइंस में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन उनके बन जाते हैं और उनमें से बिजली आसानी से जो है वो क्या हो जाती है जी, पास ऑन हो जाती है। जैसे हम इसमें एग्जांपल्स किसकी ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन की, जो कि हमें इस फिगर में नजर भी आ रहा है। यहाँ पर NaCl में लिखूंगी, लेकिन जी किस फॉर्म में लिखूंगी, एक्वस फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा, नेगेटिव आयन बन जाएगा। वैसे भी हमारे पास सोडियम क्लोराइड की एक क्रिस्टल आपको नजर आ रही है, मौजूद तो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स मौजूद होते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में ये जी हमें उसकी सॉलिड फॉर्म दिखाई हुई है। सॉलिड फॉर्म में वो एक दूसरे में इतने धंसे हुए होते हैं या एक दूसरे में इतने फिक्स्ड होते हैं जी कि उनमें मोबिलिटी के चांसेस नहीं होते, वो मूव नहीं कर सकते। जब वो मूव नहीं कर सकते तो अपने अंदर से बिजली को भी पास नहीं करने देते। यहाँ पर पीछे हमने जो है वो बैटरी से लेट सपोज ये जो है वायर हमने जोड़ी हुई है, ये वाली भी और इसी तरह से ये वाली भी, ठीक है। तो पीछे से करंट जो है वो आ रहा है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो वो यहाँ से इसके अंदर से दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ऐसी चीजें जो जिसके जरिए से करंट जो है वो हमारे सोल्यूशन में या कोई भी चीज जो हमने बीकर में रखी हुई है उसमें से पास करता है, उसको क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये जो हमारे पास है ये क्या है जी, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ये इसको बल्ब को जो है वो लाइट अप नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि सॉलिड फॉर्म में अगर हम ले लें NaCl तो वो कभी भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में हमारे पास अगर NaCl हो तो वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। लेकिन अगर एक्वस फॉर्म में हम उसको लेंगे, यानी कि पानी के अंदर डिसॉल्व करके इस तरह से लेंगे, तो अब क्या होगा, लिक्विड में हम कहते हैं कि इनके पास ऐसे हम कहते हैं कि स्पेसेस बन जाती हैं जिसके अंदर आइंस जो है वो फ्रीली क्या करते हैं जी, मूव करते हैं। जब मूव करते हैं तो करंट को अपने अंदर से जो है वो गुजरने की इनके अंदर सलाहियत बढ़ जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी मूव कर रहे होते हैं। तो वो जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको मैंने बताया कि शुरू में वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसको पास करने की इनमें सलाहियत बढ़ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि NaCl अगर एक्वस फॉर्म में हो या फिर हम कहते हैं जी फ्यूज्ड फॉर्म में हो, यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्यूज्ड फॉर्म, ठीक है, यानी कि पिघला ले हम उसको तो तब भी उसमें लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड जो है 801, अगर हम इसको टेम्परेचर दें सोडियम क्लोराइड को, तो ये क्या हो जाएगा जी, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और लिक्विड फॉर्म को हम क्या कहते हैं जी, फ्यूज्ड फॉर्म भी इसकी सोडियम क्लोराइड की कहते हैं। तो इसमें करंट जो है वो मूव करने शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम HCl ले लें, ठीक है, और उसको भी वाटर के अंदर डिसॉल्व कर ले, ठीक है, या वाटर के अंदर वाटर पहले से मौजूद हो और उसके अंदर HCl डाले, तो इसमें भी आइंस इसके बन जाएंगे। ये भी क्या है, अपने अंदर से करंट को पास करने देता है, तो इसको भी हम कहते हैं ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहां से हमने दो एग्जांपल्स देख ली, यानी कि वो वाले हमारे पास कोई भी सोल्यूशन या सॉल्ट फ्यूज्ड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में जो अपने अंदर से करंट को बखूबी तौर पे गुजरने देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं कि जिसमें से जब हम उसको इस वाले बीकर में लेट सपोज डालते हैं और इलेक्ट्रोड्स भी डालते हैं, ठीक है, तो बल्ब जो है वो इतना खास रोशन नहीं होता, जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, बड़ा अच्छा यहाँ पर लाइट अप हुआ है हमारे पास जो बल्ब था। लेकिन इन कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास जिनमें ये लाइट जो है हमारे पास इतनी अच्छे तरीके से जो है वो लाइट अप नहीं होता, बल्ब या रोशन नहीं होता, तो उनको कहते हैं कि वो थोड़ी मिकदार में तो अपने अंदर से करंट को पास करने देते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादा मिकदार में करंट को पास करने नहीं देते। हम कह सकते हैं कि उनकी जो आइंस की फॉर्मेशन होती है वो कम होती है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेस आयोनाइजेशन, उसमें जो आयनाइजेशन होती है यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जो बनते हैं वो कम होती है।
वो कम मिकदार में होती है। यानी कि इस तरह से मैं एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि अगर हमने 1000 के करीब मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज होते हैं, बाकी आयनाइज नहीं होते। और वो जो 4 मॉलिक्यूल हैं वही हमारे पास करंट को पास करने की जो है जिम्मेदारी लेते हैं, जिसकी वजह से लाइट जो है वो थोड़ी हमारे पास इतनी ब्राइटली जो है वो बल्ब हमारे पास लाइट अप नहीं होता, बल्कि थोड़ी उसकी लाइट में कमी होती है। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल अगर हम लिखना चाहे तो कौन सी है जी, एसिटिक एसिड की है। ठीक है, सिरका जो हम घर में यूज करते हैं उसकी इसमें एग्जांपल आ जाती है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो चले हम वो भी जान लेते हैं। यहाँ पर CH3COOH, ये जी हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यानी कि अपने अंदर से बिजली को इतना अच्छे तरीके से पास नहीं होने देता। और भी हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की एक और एग्जांपल होती है या एक और टाइप होती है जिसे हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि ये ऐसे हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं जो आयंस बनाते नहीं हैं, बिल्कुल भी आयंस की फॉर्मेशन होती ही नहीं है यहाँ पर, और इसमें से लाइट जो है वो पास हो ही नहीं सकती। यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर लाइट, नो लाइट पास हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर शुरू में हम लिख देते हैं नो लाइट पास। ठीक है, इसमें से बिल्कुल इस तरह का हमारे पास बन जाएगा कि यहाँ पर अगर सोल्यूशन हम लेते हैं किसका जी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, हमारे पास एग्जांपल किसकी आ जाती है, बेंजीन की। ठीक है, ये शुगर की एग्जांपल हमारे पास आ जाती है। चले हम लिख देते हैं यहाँ पर बेंजीन, जो लैब में हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है जी, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास। ये बेंजीन का सोल्यूशन जब हम लेते हैं या बेंजीन लेते हैं तो उसको इस तरह से बीकर में डालेंगे यहाँ पर, तो इस तरह से लाइट जो है वो ऑन होगी नहीं। हम एग्जांपल यहाँ पर इसकी जो है वो बता रहे कि अगर उसमें से करंट को हम पास करेंगे तो करंट इसमें से गुजरता ही नहीं है, क्योंकि उसके क्या होते हैं जी, आयन्स ही नहीं बनते। यहाँ पर हम लिख सकते हैं नो आयनाइजेशन। इसको थोड़ा सा हम ड्रैग करके और फिर लिखते हैं जी, इसमें आयनाइजेशन जो है नहीं होती, यानी कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं बनते। ठीक है, तो इस वजह से मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी यहाँ पर जो है वो इतनी खास हमें देखने को नहीं मिलती, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं जी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो ये मेन हमने 3 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ लिए हैं जी। कौन कौन से हमारे पास आ गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें से फौरन से लाइट जो है वो पास हो जाती है। ठीक है, आयंस बन जाते हैं इसके अंदर, आयंस की फॉर्मेशन हो जाती है। और इसमें क्या एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, NaCl की एग्जांपल आ गई। जब एक्वस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में कभी भी उसमें से जो है लाइट पास नहीं करेगी या वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा। हाँ, अगर उसको फ्यूज करें, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करें 801 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देकर, यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं जी टेम्परेचर। हमारे पास क्या है जी, जिस तरह आटा या चीनी लेकर आते हैं तो केजी में हम बताते हैं इतने 5 kg है 10 kg, इसी तरह से टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरा हमारे पास एग्जांपल HCl की आ गई थी, वो भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट की जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जिसमें से बहुत कम मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइजेशन को देते हैं, यानी कि आयंस बहुत कम बनते हैं उसके अंदर। एस्टिक एसिड की एग्जांपल इसमें आ गई। ठीक है, 1000 मॉलिक्यूल अगर उसमें मौजूद होंगे तो सिर्फ 4 मॉलिक्यूल आयनाइज होते हैं, आयंस बनते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव, और वो बल्ब को थोड़ा सा लाइट अप करते हैं। और थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की आ जाती है, जिसमें बिल्कुल आयनाइजेशन नहीं होती और उसमें से लाइट जो है वो पास नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि 3 हमारे पास मेन टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिसमें से लाइट गुजर सके, सोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं या एक्वस फॉर्म में होते हैं या लिक्विड की उनकी जो है वो फॉर्म थोड़ी बहुत लिक्विड के करीब करीब होती है। तो इसको हम कहते हैं जी कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स।